तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। ओम शांति। सोमान श्रेष्ठ स्थिति का आधार। इस संगम युग में हम सभी ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे बने हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे बने हैं। इसलिए निरंतर ऊंचे ते ऊंचे शान में स्थित रहने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ स्वमान ही श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर आप स्वमान इस एक शब्द को धारण करेंगे तो संपूर्ण बन जाओगे। इसी संदर्भ में 16 नवंबर की जो बाबा की मुरली चली, उसमें भी बाबा ने कहा कि बाप दादा वर्तमान समय प्रमाण हर बच्चे में स्वमान एकाग्र रूप में और स्वमान धारी स्वरूप में सदा निरंतर देखना चाहते हैं, क्योंकि स्वमान ही हमें बाप समान बनाता है। और इस स्वमान में रहने से विशेष हमें 10 लाभ होते हैं। वो जो 10 लाभ हैं या उपलब्धियां हैं या प्राप्तियां हैं, हमें अपने श्रेष्ठ स्थिति के ओर ले जाने में मदद करती है। तो सबसे पहला लाभ है स्वमान में रहना, अर्थात स्वराज अधिकारी बनना। स्वमान में रहना अर्थात स्व अर्थात आत्मा के मान में रहने से, ऊंची शान में रहने से मन और बुद्धि, ये जो कर्मचारी हमारे हैं, वो हमारी ऑर्डर पर चलते हैं। आत्मा बड़ी सरलता से और सुगमता से मन और बुद्धि को नियंत्रण तथा अनुशासित करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप हम स्वराज अधिकारी स्थिति
अनुभव करते हैं। वैसे बाबा ने कहा था कि मैं हर बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हर बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा, स्वयं का राजा जरूर बने, स्वराज अधिकारी स्थिति जरूर अनुभव करें। दूसरा लाभ है सोमान में रहना, अर्थात स्वचिंतन में मग्न रहना। स्वचिंतन में तब हम मग्न रहते हैं जब सोमान में स्थित रहते हैं। फलस्वरूप व्यर्थ चिंतन तथा पर चिंतन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और ऊंचे से ऊंची शान में रहने से मन में हमेशा श्रेष्ठ चिंतन चलता रहता है। शुद्ध तथा पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलने से, चिंतन चलते रहने से आत्मा परम आनंद की अनुभूति भी करता है। इसलिए जितना जितना हम सोमान में रहते हैं, आत्मा के जो निजी गुण हैं, उन गुणों की गहन अनुभूतियों में हम खोए रहते हैं और श्रेष्ठ चिंतन में मगन रहते हैं, जिससे श्रेष्ठ स्थिति के ओर अग्रसर होते ही रहते हैं। तीसरा लाभ है सोमान में रहना, अर्थात सर्व खजानों को सफल करते रहना। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होता है, उसको हमेशा अपनी संपत्ति का, खजानों का नशा रहता है। तो जब हम बेहद बाप के बालक बनते हैं, तो बाबा के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं। और सोमान में रहने से उन सभी प्राप्तियों की, उन सभी खजानों की स्मृति सदा ताजी रहती है, जिससे हम इन सभी खजानों को स्वयं के तथा अन्य आत्माओं की सेवा में सफल करते ही रहते हैं। और जितना जितना ये खजाने सफल करते हैं, उतना उतना ये खजाने वृद्धि को पाते ही रहते हैं, जिससे हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ते ही रहते हैं। चौथा लाभ है सोमान में रहना, अर्थात आत्मविश्लेषण करना। जब हम सोमान में रहते हैं
तो हमारा स्व पर फुल अटेंशन रहता है, जिससे हम अपनी कमी या खामी या त्रुटि को बड़े ध्यान से देख सकते हैं, सहज आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। जब किसी रोगी को अपनी बीमारी का पता चलता है, उसके बाद वो उस बीमारी का उन्मूलन करने के लिए या बीमारी को मिटाने के लिए पूरा प्रयास करता रहता है। तो ऐसे ही जब कोई कमी या खामी हमें स्वयं की पता चलती है, तो उसको मिटाने का पूरा प्रयास हम करते हैं। कई बार चलते चलते हम देखते हैं, कभी हमारे से कोई भूल हो जाती है, तो भूल को हम भूल नहीं समझते हैं, जिससे हम अपनी उन्नति रोक देते हैं। तो भूल को रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं, स्वयं को रियलाइज करके रियल गोल्ड बनते रहो। बाद में पांचवा लाभ है कि स्वमान में रहना अर्थात माया से सदा सेफ रहना। जब हम ऊंची शान में रहते हैं, तो जो भी माया के प्रलोभन हैं, माया के जो भी वैभव हैं, वो हमें बहुत छोटे लगने लगते हैं, जिससे माया हमें रिझा नहीं सकती, जिससे माया हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप ये जो संसार है, संसार के जो रस है, वो हमें नीरस लगने लगते हैं। जब हम स्वमान में रहते हैं, तो आत्मा ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर सदा रहती है, और ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रहने से माया हमारी मन और बुद्धि पर सूक्ष्म वार नहीं कर सकती। माया दुश्मन के राज में रहते हुए भी हम बेगमपुर के बादशाह की तरह उसके राज में विचरण करते रहते हैं। इसलिए पराई दुनिया में दुश्मन के राज में सदा सेफ रहने के लिए ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रहना इस सेफ्टी का साधन है। छठवां लाभ है स्वमान में रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करना। आत्म अन्वेषण अर्थात
आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई जो शक्तियां हैं, जो टैलेंट है, उसको जागृत करना। और सोमान ही इन सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम करता है। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है कि यज्ञ के आदिकाल में जब कन्याएं माताएं बाबा के पास आई तो बाबा ने उनका गिरा हुआ सोमान ऊंचा उठाया, उन्हों को सोमान के सिंहासन पर बिठाया। परिणाम स्वरूप उनकी सुसुप्त शक्तियां जागृत होती रही। तत्पश्चात जो कन्याएं माताएं हैं, आज वो सारे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सरलता से और शीघ्रता से आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए हर आत्मा में अथाह शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की और जीवन में प्रयोग में लाने की और उन्नति की ओर आगे बढ़ने की। इसलिए भगवान से जो प्राप्त हमें सोमान का सिंहासन मिला है, बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से उस सोमान की सीट पर, सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना है और संगम युग को मौजों का युग अनुभव करते रहना है। 7वां लाभ है सोमान में रहना, अर्थात समय के खजाने को सफल करना। सोमान में न रहने से समय का महत्व हम भूल जाते हैं और सोमान में रहने से जो संगम युगी अमूल्य समय चल रहा है, उसकी स्मृति सदा ताजी रहती है, जिस कारण इस अमूल्य समय का एक एक पल सफल करते हुए हम स्वयं को मालामाल करने में ही व्यस्त रहते हैं। जितना हम समय को मूल्य देते हैं, उतना हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। बाबा ने बड़ा गंभीर इशारा हमें दिया है, स्वयं को जानो और स्वयं के साथ साथ समय को पहचानो। समय ये सबसे मूल्यवान खजाना है। दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी। जैसे आपके पास मनी अगर नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई भी चीज आप खरीद नहीं सकते हैं। पैसा अगर है तो कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही समय
अगर आपके पास है तो उसके आधार पर दूसरे खजाने प्राप्त कर सकते हैं। और समय का खजाना आपके हाथ से निकल जाता है तो आप दूसरे खजाने से भी वंचित रह सकते हैं। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था, जो महीन बुद्धि वाली आत्माएं हैं वो समय को बहुत महत्व देते हैं और बहुत इकोनॉमी से उसको सफल करते रहते हैं। आठवां लाभ है, सोमान में रहना अर्थात रियल और रॉयल संस्कारों को धारण करना। जब हम ऊंची शान में रहते हैं ऊंचे नशे में रहते हैं तो हमारे मन में बहुत ऊंचे विचार चलते हैं, बोल भी हमारे बहुत ऊंचे चलते हैं और कर्म भी हमारे बहुत ऊंचे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। परिणाम स्वरूप संस्कार भी हमारे ऊंचे धारण होते हैं। तो शुरुआत है ऊंचे संकल्प उत्पन्न करने की। तो सोमान में रहने से आत्मा रियल और रॉयल नशे में स्थित रहती है, क्योंकि नशा ही आत्मा की जान है, नशा ही आत्मा की शान है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा को शुरू से ही नारायणी नशा सदा रहता था। उस नारायणी नशे के आधार से बाबा ने नारायण के समान रॉयल संस्कार अपने जीवन में सहज धारण किए। तो हमारे चेहरे और चलन में ईश्वरीय नशे का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, उसके लिए सोमान में रहना अति आवश्यक है। जो नशा हमारे चेहरे पर होता है वो स्पष्ट हमें बताता है, हमारे भविष्य के बारे में स्पष्ट चिन्ह हमें बताता है कि हम राजा या राजाओं का राजा या प्रजा बनने वाले हैं। क्योंकि जिन्हों के चेहरे पर बहुत ऊंचा और रॉयल नशा रहता है, निस्संदेह वो ऊंचा स्टेटस प्राप्त करते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इसलिए चेहरे और चलन में ईश्वरीय नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। 9वां लाभ है सोमान में रहना अर्थात सबकी विशेषताओं को देखना। जब हम ऊंचे सोमान में रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, तो हमारी दृष्टि ऊंची होती है, जिससे हमें सबकी विशेषताएं ही नजर आती हैं।
उनकी अच्छाइयां नजर आती हैं। नीची दृष्टि होती है, दोष पूर्ण दृष्टि होती है तो हमें कमी नजर आती है। लेकिन ऊंचे नशे में रहने से ऊंची दृष्टि अर्थात निर्दोष दृष्टि हमारी रहती है। दूसरों की कमी अगर हम देखते हैं तो वो कमी हमें कमाई करने नहीं देती है, हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालती है। इसलिए सोमान में रहकर सबकी विशेषताओं को हमें देखते रहना है, क्योंकि विशेषताओं को देखते रहने से हमारे दिल में हमेशा सत्कार की भावना और सहयोग की भावना पनपती रहती है। वास्तव में ये महानता की निशानी है। जो स्वयं को मान देता है, सर्व को मान देता है, वही माननीय बनता है। सबकी दृष्टि में उसके लिए ऊंचा स्थान होता है। 10वां लाभ है सोमान में रहना, अर्थात स्व पिता के साथ कनेक्ट होकर रहना। सोमान की सीट हमें बाबा की याद में सेट कर देती है। सोमान की सीट हमें बाबा की याद में सेट कर देती है। माया सोमान की सीट से हमें नीचे उतारती है और शटअप कहती है, मेरे राज में है शटअप, बोलना नहीं, चुप बैठना। और बाबा हमें सोमान के सिंहासन पर बिठाता है और सेट अप करता है, हमारी बुद्धि को अप ऊपर सेट कर देता है। और जिनकी बुद्धि अप सेट रहती है, ऊपर सेट रहती है, वही सेठ बनते हैं, अर्थात सर्व खजानों से मालामाल बनते हैं, भरपूर होते हैं। तो जब हम सोमान में रहते हैं तो मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से चूर रहती है, इस दुनिया से दूर रहती है। ईश्वरीय नशे से भरपूर मन बुद्धि आत्मा को 1 सेकंड में फर्स्ट फ्लोर पर परम धाम में बिठा देती है और जो शक्तियों का सोर्स है उसके साथ कनेक्शन जोड़ देती है। ये जादू का काम ईश्वरीय नशा करता है, सोमान करता है। 1 सेकंड में फर्स्ट फ्लोर पर बिठाकर बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ देती है। और जितना कनेक्शन हमारा जुटा रहता है उतना खजानों का कलेक्शन हमारा बढ़ता रहता है। इसलिए सोमान में रहने से ऑटोमेटिक हम अपनी दुनिया में, फर्स्ट क्लास की दुनिया में, फर्स्ट फ्लोर पर अलौकिक दुनिया में मन और बुद्धि से विचरण करते हैं और बाबा के श्रेष्ठ संग का आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं,
सोमान से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत और शीतल रहती हैं। हमारी चित्त की वृत्तियां बहुत शांत और शीतल रहती हैं, जिससे हमारे योगाभ्यास में बहुत गहन अनुभव होते रहते हैं। प्रभु मिलन में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियों में हम खोए रहते हैं। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, अगर बाबा को संसार हमारा बनाना है तो इस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठने से ही हमें वो उपलब्धि हो सकती है, अनुभूति हो सकती है। इसलिए बाबा ने खास हमें इस पूरे सीजन के लिए होमवर्क दिया है। सोमान में एकाग्रता से स्थित रहो। एकाग्रता से अर्थात जो भी सोमान आपको अच्छा लगता है, विभिन्न प्रकार के सोमान के सिंहासन या सीट बाबा ने हमें ऑफर की है, जिस सीट पर आप एंजॉय करना चाहते हैं, जिस सीट पर आप पसंद करना चाहते हैं, उस सीट पर बैठे रहो, लेकिन एकाग्रता से, लगातार, निरंतर उस पर बैठे रहो। तो निरंतर उस सीट पर अगर हम सेट रहते हैं तो स्वतः ही बाबा से बुद्धि की तार हमारी निरंतर जुटी हुई रह सकती है। ये उसका लाभ है। तो विशेष बातें होमवर्क में हमें बताई हैं। सदा सोमान में एकाग्र होकर स्थित रहो और दूसरा समय को जानो, पहचानो। क्योंकि जानी जाननहार बाबा भविष्य स्पष्ट देख रहे हैं। हम बच्चों के सामने बहुत कुछ परिस्थितियां आने वाली हैं जो हमें हलचल में लाएगी, लेकिन उसके पूर्व जो अमूल्य खजाना हमें बाबा से मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ हमें लेना है। उससे आत्मा को भरपूर करते रहना है। जितना हम स्वयं को भरपूर करेंगे, उतना हम अनेक आत्माओं को भी उन खजानों का अखंड दान दे सकेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा, आप पूर्वज आत्माएं हो। सारे संसार की आत्माओं के आधार मूर्त हो। तो जिन आत्माओं का हम आधार है, उन आत्माओं को मदद करना, शक्तियों का दान देना, ये हमारा फर्ज बनता है। उनकी पालना करना, सहयोग देना, मदद करना, ये हमारा फर्ज बनता है। उसके लिए समय के पूर्व हमें स्वयं को भरपूर करना है। कहते हैं, चलते हुए समय को पकड़ना कोई पकड़ नहीं सकता है। ये घड़ी का कांटा चल रहा है, इस कांटे को कोई रोक नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। समय को पकड़ना अर्थात समय को सफल करना।
जो सेकंड मेरे हाथ से चला जाता है, सफल नहीं होता है, वो मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। और जो सेकंड मैं बाबा की याद में सफर कर रहा हूं, वो समय मैं पकड़ रहा हूं, उससे मैं लाभ ले रहा हूं। तो समय को पकड़ने की अर्थात सफल करने की शक्ति बाबा ने हमें दी है। और जो समय को सफल करते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। इसलिए इन दोनों बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्या गुह्य राज है बाबा के इशारे के पीछे? सोमान को बाबा इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सोमान ही हमें बाप समान बनाने में मदद करता है। आप बाबा को देखो, जब बाप दादा आते हैं उनके चेहरे पर देखो, बाबा सोमान में नेचुरल रहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, सुप्रीम हूं, सृष्टि का रचयिता हूं। बाबा के चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता है, अनुभव होता है। जैसे बाबा को नेचुरल समान है, ऐसे हमें बाप और दादा को फॉलो करना है। तभी हम बाप समान बन सकेंगे। इसलिए अभी कुछ समय के लिए श्रेष्ठ सोमान के सिंहासन पर स्थित रहकर सोमान में रहते रहते बाप की याद में समाते समाते बाप समान स्थिति की अनुभूति हम कुछ घड़ियों के लिए करेंगे। एकदम सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसा समझेंगे हम अमृत वेले के योगाभ्यास में बैठे हैं। घड़ी की तरफ कोई न देखें, बिल्कुल फ्रेश होकर हम अमृत वेले के योगाभ्यास के लिए तैयार होकर बैठे हैं और बाबा की याद में खो रहे हैं। ओम शांति। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा रूपी राजा इस देह रूपी महल में विराजमान हूं। अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा विराजमान हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
शांति का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश सुंदर आभा मंडल के रूप में अनुभव हो रहा है। सुंदर पवित्रता का ताज मुझ आत्मा ने धारण कर लिया है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर अपने प्यारे शांति धाम की ओर जा रही हूँ। चंद्र सूर्य तारागण से पार जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की निराली दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों का राजा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में विराजमान है। स्नेह के सागर शिव पिता मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। मीठे बच्चे, मैं आज बेहद खुश हूं।
मैंने अपना सिकलधा लाल पाया है। बाबा के नैनों में प्रेम के मोती चमक रहे हैं। मैं प्यार के सागर में समा गई हूं। चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बच्चे, आप पूर्वज आत्मा हो। इस कल्प वृक्ष का तना हो। इस सृष्टि की आदि रचना हो। मुझे सोमान की सीट पर बाबा प्यार से सेट कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। बाबा शक्तियों के सागर हैं, अथाह शक्तियों के स्रोत हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अथाह शक्तियों की किरणें बाबा से स्वयं पर अनुभव कर रही हूं। अथाह शक्तियां शक्ति सागर बाप से ग्रहण कर रही हूं। शक्तिशाली बीज रूप स्थिति की अनुभूति हो रही है। योग की अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। सचमुच
कितनी सुंदर और अलौकिक अनुभूति है ये। बस दिल कहता है मैं शिवमय बनकर, कंबाइन बनकर रहूं। संगम की हर घड़ी मेरे प्रियतम के संग में, उनके रंग में रंगती हुई बिताती रहूं। पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। मेरी एक अंतिम आश है, अपने दिल रूपी मंदिर में एक सलोने शिव साजन को बिठाकर सच्ची योगीन बनकर उनके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। उस एक सलोने साजन की प्यार का दिया मेरे दिल रूपी मंदिर में अखंड जलता रहे, अखंड जलता रहे। ओम